ए गाइस, देखिए कि जो गांजा वांजा है ना, उसके बारे में इंडिया में जो धारणा है वो बहुत ही गलत और अलग नज़रिए से, गंदी नज़र से उसको देखा गया है। और हम गांजे को उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से हमें देखना चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बोलने से पहले, कुछ भी गंद बोलने से पहले, किसी भी चीज़ के बारे में गंद बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हो। मतलब नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इस पुरुष प्रधान देश के अंदर इंडिया में औरत को हमेशा गलत नज़रिए से और गलत धारणाओं के अकॉर्डिंग ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू बनाया गया है, जबकि जो बहुत सारी चीज़ें गलत भी है, र्यूमर्स भी हैं, काफ़ी ऐसी। मतलब तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसा ही हाल गांजे का है कि बोलते हैं कि वो सिर्फ नशा करने के लिए योग्य है गांजा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप हर चीज़ के लिए आप गूगल करते हो, आई थिंक अगर आप हर चीज़ के लिए गूगल करते हो 80%, तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी गूगल कर लेनी चाहिए कि जो गांजा है, जो धरती पे उगता है, जिसको साइंटिस्ट अपने केमिकल्स के थ्रू नहीं बना पाते, ना बना सकते, बिकॉज ये नेचुरली उगता है। तो वो हमें क्या देता है आपको पता होना चाहिए। नशे के अलावा वो हमें क्या देता है? वो हमें सब कुछ देता है, जैसे कि कपड़ा, बैग्स, प्लास्टिक और फाइबर, दूध, और वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन ने इस धरती पे, अर्थ पे बना रखी है, जिसका हम यूज़ करते हैं, वो नेचुरल है। और गांजे के एक तने से, जिसका नाम हैम्प होता है, HEMP, हैम्प, उससे बनाई जाती है। तो यही आपको मैं नॉलेज देना चाहता हूँ कि उस हैम्प के तने से ही बड़ी इंडस्ट्रीज अब क्या कर रही हैं कि दवाइयाँ भी बना रही हैं। इस गांजे से एक दवाई बनाई जाती है जिसका नाम CBD ऑयल करके होता है। CBD का फुल फॉर्म आप देख रहे हैं ना, कैनाबोनॉइड ऑयल करके होता है। तो ये मोस्टली उन लोगों के लिए होता है जो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, और या लाइफ में ऐसी बीमारियों से ग्रस्त है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हाँ, आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, एड्स को, कैंसर के सेल को बनने नहीं देता बॉडी के अंदर, अगर आप CBD ऑयल का यूज़ करते हैं। CBD ऑयल आप खाने में लेते हैं उसको, और खाने में ड्रॉप्स के साथ लेते हैं, तो उसमें क्या है कि वो नशा नहीं करता, वो असर करता है। जैसे दवाई होती है, तो दवाई हैवी डोज की लोगे तो नशा करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट जैसे आप बुखार हो गया तो दवाई ले लेते हो, वैसे ही दवाई नशा नहीं करती। तो वैसे ही जो CBD ऑयल होता है वो नशा नहीं करता दिमाग पे, बिकॉज इट्स नॉट THC, जो गांजे के एक कंपोनेंट में पाया जाता है। दूसरे कंपोनेंट जो CBD ऑयल है उसमें नहीं पाया जाता, बट वो कई बीमारियों का इलाज है, 500 से प्लस बीमारियों का इलाज है। और आप जाके गूगल कीजिए, और हाँ, ये भी पता कीजिए कि क्यों बैन किया गया इंडिया के अंदर। अमेरिकन लॉ और आई थिंक ब्रिटिश जो कमेटी बनाई गई थी 1975 के बाद से दबाव बना के ये जानबूझ को कानून बनाया गया, बिकॉज ब्रिटिश कमेटी को पता लग गया था उनके सर्वे से कि हाँ भाई, इंडिया के जो लोग हैं वो 90% बीमार क्यों नहीं पड़ते, बिकॉज वो गांजे को कंज्यूम करते हैं एक रिक्रिएशनल और मेडिसिन पर्पस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आई थिंक आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। आज जितने भी फॉरेन कंट्री हैं वो ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर रही है इस चीज़ में, और अच्छे वे में कर रही है। रिक्रिएशनल और मेडिसिन पर्पस के अकॉर्डिंग बिजनेस कर रही है, इसका लाइसेंस भी मिलता है। और जो हमारे समाज की इतनी पुरानी सभ्यता का एक अंग है जो गांजा, जिसको आयुर्वेद के अंदर मतलब अमृत बोला गया है, उसको
उसको हम इंडिया वाले ही बैन कर रहे हैं। तो आप इसको जानने की कोशिश कीजिए नशे के अलावा, सोच के उसको हट के, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में क्या है। तो अगर कोई गांजा वर्ड यूज आता है, इसका मतलब ये नहीं कि नशा करता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो अपने साइकोलॉजिकल या फिर कोई मेंटल हेल्थ या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ करता हो। और इसका डेफिनेटली 100% इसका इफेक्ट इतना पड़ता है कि पागल से पागल बंदा, या पागल वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड बंदा जो है वो ठीक हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि CBD ऑयल इफेक्ट्स ऑन सीजर्स, जो सीजर्स आते हैं, जिसको इवन मतलब जो दौरे होते हैं वो 2 साल के बच्चे या फिर बूढ़े या जवान जिनको भी आते हैं, एक दिन में 100 आते हैं। जब उन्होंने लेना शुरू करा तो 100 दौरे आना एक दिन में बहुत बड़ी बात होती है। एक दौरा आना वही बहुत बड़ी बात होती है। तो जिनको 100 दौरे आते हैं एक दिन में, उनको ये देके 4-5-6 महीने या फिर साल की CBD ऑयल ड्रॉप्स चलती हैं खाने में, और वो ठीक हो जाते हैं। और जैसे हम नॉर्मल हैं वैसे वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर वो ऐसा है तो आई थिंक हमें इस चीज़ को अपना लेना चाहिए, और ये फालतू का ड्रामा बंद कर देना चाहिए कि हाँ भाई सेलिब्रिटीज को पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं फालतू का। तो गेट नॉलेज फर्स्ट ब्रो।